Madhika Tyagi from IMT College of Polytechnic, Greater Noida। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमने देखा था कि मैट्रिसेस क्या होती है और उसका जो ऑर्डर पढ़ा था हमने और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्योंकि मैट्रिसेस जो है वो कुछ नंबर का अरेंजमेंट है, यानी कि नंबर्स का अरेंजमेंट है, तो हम उनको जोड़ भी सकते हैं और मतलब हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अभी का एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ये देखेंगे हम एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या आएगा हमारा, इसमें हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, यानी कि एडिशन हमें देखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और हम देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा 3 रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स को हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं। तो 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जो हम सबसे पहले, मैं भी डाल दूं कि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो इसमें हमें जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एडिशन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि वी हैव टू ऐड दोज मैट्रिक्स हु हैव द सेम ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस should be सेम, यानी हम उन्हीं 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि 2 by 2 हो, या अगर एक मैट्रिक्स 2 by 1 है तो दूसरी भी 2 by 1 ही होनी चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। और मैट्रिक्स का जो नोटेशन है वो जनरली हम कैपिटल लेटर में लेते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स ली कैपिटल ए, ये मैंने ली, छोटी सी लेती हूँ मैं, 1 2 3 और 4, ये मैट्रिक्स ली मैंने, ए मैट्रिक्स है। और एक और मैट्रिक्स ले ली और उसका ऑर्डर, जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखने का होता है। कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज फिर बाय करके नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है वो जो ब्रैकेट लगाया है उसके साइड में हम थोड़ा सा छोटा सा लिख देते हैं, 2 by 2। अब दूसरी मैंने एक और मैट्रिक्स ली, बी ले ली मैंने, बी मैट्रिक्स में मैंने लिया, मान लीजिए यहाँ 0 1 और 3 और 4। अब देखिए ये भी, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, तो ये भी कितना हो गया, 2 by 2 की है। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो कैसे लिखा मैंने, a + 2 = कितना आएगा। तो मैट्रिक्स को ऐड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि अगर ये फर्स्ट प्लेस, ये वाला जो एलिमेंट है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बी में जो ये सेम प्लेस होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो कैसे, 1 + 0। अब सेकंड में आया तो सेकंड की जो पोजीशन है वो सेकंड ए में तो है 2 और सेम पोजीशन पे बी में है 1, तो मैंने कर दिया 2 + 1। सेम यहाँ पहुंचे हम, तो यहाँ कितना होगा, अब आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि 3 + 3, और यहाँ जब हम पहुंचे तो ये हुआ 4 + 4। ऑर्डर अभी भी वही रहेगा और फाइनली हम इसको ऐड करके इसका आंसर लिख देंगे। तो ये आएगा 1 3 1 और ये हुआ 3 और ये हुआ 3 और 3 6 और ये हुआ 8। तो इस तरह से हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का एडिशन हमने देख लिया कि मैट्रिक्स का एडिशन ये है, तो बिल्कुल ऐसे ही मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी होगा। उसमें हम जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको बस जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब हम इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि कोई 2 मैट्रिक्स अगर मैं लिख दूं तो उसका सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। देखिए फिर से मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, फिर से मैं लिखती हूँ एक मैट्रिक्स। तो ये है हमारी, अब की मैंने ले ली मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स को लिया मैंने 1 2 3
और ये लिया 4, ये ले ली P। एक और मैट्रिक्स ले ली मैंने Q, और ये Q मैट्रिक्स मैंने ली, इसको मैंने लिया 0, एलिमेंट को ले लिया, चलिए मैंने इसको ले लिया 7, और इसको लिया 4, और इसको लिया 5। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही सेम कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। डिफरेंट अगर ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का तो उसको एज अ सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। अब मैं यहाँ करने वाली हूँ कि P में से P मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है Q में से। तो कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। दूसरा चला तो सेम पोजीशन पे जो है 2 माइनस 7, क्योंकि Q को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाद में आएंगे वो। और फिर ये हुआ 3 माइनस 4, और ये हुआ 4 माइनस 5। बस इसको सॉल्व करके लिखा और इसका काम हमारा हो गया। ये आया 1 आ गया, ये हो गया -5, और ये हुआ -1, और ये हो गया -1। ये हो गई हमारी फाइनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं। एक बात और, जो मैट्रिक्स का जो सिंबल है, जैसे हमारा मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स है उसका सिंबल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और तो ये भी हो सकता है, जो स्मॉल ब्रैकेट है वो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पॉपुलरली बुक में जो है वो जो बिग ब्रैकेट है, कैपिटल ब्रैकेट रहता है, उसी को यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये लिखा मिलेगा। एडिशन हो गया दो मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन हो गया। आपको ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में देखना है, मल्टीप्लिकेशन में जो दो चीज हो सकती है कि जो मैट्रिक्स है उसमें हम एक स्केलर का मल्टीप्लाई करें, एक तो वो होगा, या फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन में जो पहला है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर से स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये मैं फिर से 2x2 की लिख रही हूँ। ये लिख दिया मैंने 1 2 5, और ये लिखा मैंने 7। इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है। मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, कोई भी स्केलर नंबर, कोई भी रियल नंबर, 2 से मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। जब मैंने इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कैसे, मैट्रिक्स में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, वो जो बाहर नंबर है जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। उसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, और ये हो गया इसका सिंबल। तो ये हुआ 10। तो इस तरह से हम किसी भी स्केलर नंबर की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्केलर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट से उसमें मल्टीप्लाई होगी। ये थोड़ा सा डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड करते थे, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिटर्मिनेंट पढ़ा था, उससे थोड़ा सा अलग होता है। डिटर्मिनेंट में एक्चुअली एक रो या एक कॉलम में रह जाती थी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई उसका होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में आप लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा था और यहाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। दोनों में जो थोड़ा सा यही फर्क है कि उसमें रो और कॉलम में उस तरह से मल्टीप्लाई होती है, नंबर में एक रो में ही रह जाती है या एक कॉलम में ही रह जाती है, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं सभी की स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रिपल अलजेब्रा में ये लास्ट है हमारा कि मल्टीप्लिकेशन हमारा कैसे होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है
इसमें जो है हम सबसे पहले इसमें ऑर्डर को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। इसमें ऑर्डर के बिना इसका सारा कोई काम नहीं बनता इसका, अगर हम मैट्रिक्स के जो दो मैट्रिक्स हैं उसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स मान लीजिए ए है मेरी और इसका मैं ऑर्डर लिख रही हूँ, इसका ऑर्डर है 3/2। एक और मेरे पास है मैट्रिक्स, मान लीजिए मैंने लिखी बी, और बी का ऑर्डर है मेरा 2/1 समझ लीजिए ये है। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि क्या ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, मतलब ए का बी से मल्टीप्लीकेशन या बी का ए से मल्टीप्लीकेशन सेम नहीं होता। तो हमें ये देखना है कि क्या हम ए की बी से मल्टीप्लाई हमारी कंपैटिबल है, क्या ये पॉसिबल है, हो सकती है, हाँ ये हो सकती है। इसमें रूल ये आपको याद रखना है कि जो मैट्रिक्स ए है, ए का जो ये था हमारे नंबर ऑफ रो और ये थे कॉलम, इधर था ये रो और ये था कॉलम। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर मैं ए की बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो जो पहले वाला है उसका जो कॉलम है उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो बी के जो रो हैं वो सेम होने चाहिए। यानी कि ए की अगर बी से मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ तो ये पोर्शन दोनों का बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो एकदम सेम होगी, तभी ए और बी मल्टीप्लाई होगा। यस, हम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई, हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्या बी की आप ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं यहीं पे इसको डिस्कस करूँ बी मल्टीप्लाई बाय ए, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? देखिए बी का आप लिख लीजिए, बी का ऑर्डर कितना है 2/1 और ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है 3/2। इज इट पॉसिबल दैट ए बी इज मल्टीप्लाइड बाय ए? देखिए अब इन दोनों को देखो, ये दोनों का सेम है, नहीं ये दोनों का सेम नहीं है, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस, तो बी और ए की हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपेटेबल नहीं है। हमें ऑर्डर को ध्यान में रखना है। तो सिंपल से जैसे मैं आपसे एक और पूछूं कि ये पी है और मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है क्यू से, और इसका ऑर्डर मैंने आपको दिया 3/3 और मैंने इसका ऑर्डर आपको दिया 3/2। तो क्या हम पी क्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो आप बताइए पी की क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो या क्यू की पी से? कौन सा कंपेटिबल होगा, कौन सा हो सकता है, ये हमें देखना है। तो देखिए पी ऐसे लिख लीजिए, इसमें बिल्कुल नीचे करके लिखिएगा जिससे इजीली पहचान पाए। तो देखिए ये दोनों के सेम है, ये दोनों के सेम है, तो ये तो पॉसिबल है, यस हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्यू और पी की बात करूँ तो क्यू का पहले लिखेंगे आप, और क्यू का आपका आया है 3/2 और पी का कितना है, पी का है हमारा 3/3। तो देखिए ये वाले लास्ट, इसका लास्ट और बाद वाले का पहला, ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ये सेम नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और इसके लिए वर्ड है कंपैटिबल, कंपैटिबल, CATIBLE, ये कंपेटेबल है या नहीं, मीन्स पी को क्यू से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या क्यू को पी से करना पॉसिबल है, बस ये चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये 1 मार्कर क्वेश्चन इसका पॉसिबल हो सकता है कि क्या ये कंपेटेबल है, इवन मैट्रिसेस आर कंपेटेबल और नॉट, ये पूछा जा सकता है आपको। अब हम इसमें देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को अगर वो कंपेटेबल हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें इसमें देखना है। तो इसके लिए हम करते हैं, दो मैट्रिक्स इसमें आपको लिख देती हूँ और फिर हम उसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो लिखा मैंने, ये लिखी मैंने ए, पहले मैं छोटे ऑर्डर का लूँगी, यानी कि 2/2 ऑर्डर का लेती हूँ। तो ये लिखा ए और ये हुआ, इसको लिखा मैंने 2 1 1 3, ये लिया मैंने ए। ऑर्डर हमें बिल्कुल दिख रहा है, 2/2 हो गया इसका ऑर्डर। फिर हम पहुँचे बी पे, मैंने इसको लिखा 3 1, डिफरेंट कर लेती हूँ जिससे आपको पहचान पड़े, 4 5 और ये लिख देती हूँ मैं इसको 0। और ये इसका ऑर्डर भी सेम है, यहाँ तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी दोनों को कर सकते हैं। यस, ए की मल्टीप्लाई बी से भी, ये भी पॉसिबल है, यस ये भी कर सकते हैं, और बी की मल्टीप्लाई ए से, ये भी पॉसिबल है। तो मैं पहले आपको करके दिखा रही हूँ कि ए की बी से मल्टीप्लाई कैसे होगी। ए मैट्रिसेस आपको लिखा हुआ है, बी मैट्रिसेस आपको लिखा हुआ है, जिस फॉर्म में मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ
वो जो है हमको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे रो फॉर्म में। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे चलेंगे, पहले ये एलिमेंट मिलेगा हमें और फिर हमें ये एलिमेंट मिलेगा। हम क्या करेंगे इसमें, तो इसका जो है ये रो लेंगे जो पहले लिखी हुई है, जो प्री मल्टीप्लायर है उसका रो लेंगे, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है यानी कि बी है उसका हम कॉलम लेंगे। अब देखिए इसको मैं कैसे इसको करती हूँ। 2 जो इसका पहला एलिमेंट है, पहला 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले वाले से, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 हो गया, फिर प्लस अब इसका सेकंड और कॉलम का सेकंड, यानी कि रो को कॉलम से कर रहे हैं, तो ये बस आपको ध्यान रखना है, ये हुआ 1 इंटू 5 ये हो गया। इस तरह से ये हमारा पहला एलिमेंट मिल जाएगा, और इस मेथड से आपको ध्यान रखना है कि हम रो वाइज आंसर को हमें मिलेगा, रो वाइज चल रहे हैं। तो अब अगले में कैसे होगा, रो को चेंज नहीं करेंगे, जो ए है उसकी रो यही रहेगी, और ये जो है इसका जो है इसका हम इससे करेंगे। अब देखते हैं कि दूसरा एलिमेंट हमें कैसे मिलता है। दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू 4, देखिए इसका रो और हम करेंगे इसके कॉलम, यानी कि पहली रो में बात ये ध्यान रखने की है कि जो पहली वाली रो है उसमें रो से कॉलम की हो रही है, तो पहला एलिमेंट रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके मिला, और जो दूसरा एलिमेंट है वो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है हमें। तो हम पहुंचे, तो हमें कैसे हुआ, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, ये देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 की मल्टीप्लाई हुई 4 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई हुई 0 से, तो इस तरह से हमें ये मिला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे। अब अगर हम दूसरे वाले की बात करें कि दूसरे में कैसे होगा हमारा, दूसरी रो हमें कैसे मिलेगी, देखिए ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हमें कैसे मिलने जा रहा है, तो वो अब हम जो है बी वाले में वही रहेगा मेथड, लेकिन जो ए है हमारा उसमें हम रो को बदल देंगे। तो ये कैसे करेंगे, देखिए इसको ये जो है इसको चेंज करते हैं, ये हाँ सर यस देखो हमारा, अब देखिए इसमें यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ था, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था हमारा 2 और यहाँ लिखा हुआ था हमारा 1, और यहाँ मैंने लिख दिया 1, इसको मैंने अभी यूज ही नहीं किया था, तो इसको लिखा मैंने 2 1, इसको मैंने लिख दिया, मैं लिखती हूँ इसको, चलो मैंने इसको लिख दिया 5, चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा। और अब हम आते हैं कि सेकंड में ये कैसे मिलेगा, हमें यहाँ का एलिमेंट कैसे मिलेगा और ये वाला एलिमेंट मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे देखना है। तो इसके लिए हम इसका जो पहले वाला है, क्योंकि हम पहले वाले को पहले ले रहे हैं, तो ये हमारा पहले है, तो हम इसको अब की बार हम सेकंड रो लेंगे, और सेकंड रो की पहले किससे करेंगे, फर्स्ट से। तो कैसे आएगा, देखिए इसमें आएगा 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ये आ गया पहला। तो ये पहला एलिमेंट मिल जाएगा हमें, सेकंड रो का पहला एलिमेंट। अब दूसरे में पहुंचे, तो रो तो यही रहेगी, रो को शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड रो की बात चल रही है, तो हम सेकंड रो को ही रखेंगे ए में, और बी में सेकंड कॉलम आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0, और इस तरह से हमें ये वाली एक और फाइनल मिल जाएगी, 2 3 6 और 2 3 6 6 प्लस 5, और ये हो जाएगा हमारा 2 4 8 प्लस 0, और यहाँ पहुँचे हम, तो ये हो गया हमारा 15 प्लस 15, और ये हो गया हमारा 5 4 20 प्लस 0, और फाइनली
फाइनली जो हमारा आंसर आया वो हो गया 11, 8, 30 और 20। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर, यू शुड केयरफुल अबाउट ऑर्डर। ऑर्डर को ध्यान में रखना है कि ए और बी की मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ हमने बिल्कुल सेम ऑर्डर की रखी थी, इसलिए कोई इशू ही क्रिएट नहीं हुआ, कुछ ध्यान ही नहीं देना था हमें। ये हमारा सिंपल था, ये हमारा हो गया। अब हम अगला करते हैं। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो दो मैट्रिक्स का तो उसको मैं ले रही हूँ, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम कि कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दिया और अब हम लेते हैं पहली मैट्रिक्स ले रहे हैं हम। मैट्रिक्स ले रही हूँ इसमें, ये है एक मैट्रिक्स ली मैंने ए, देखिए ए मैट्रिक्स है और ये मैंने लिया इसको 3, 1, 4। ठीक है, एक और मैट्रिक्स ली मैंने बी, इसको लिया मैंने 4, 3 और 2, 5 और 6 और 8। इस तरह से हो गए हमारे। अब हम देख रहे हैं हमें मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो ए का ऑर्डर देखिए, इसका ए का ऑर्डर लिखिए। सबसे पहले कितने लिखते हैं, रो। तो रो मतलब ये एक ही रो है, तो 1 बाय कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम, तो ये 1 बाय 3। अब इधर पहुंचते हैं हम, इसका ऑर्डर लिखेंगे हम। इसमें कितनी रो है, एक, दूसरी रो R2, तीसरी रो R3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, सबसे पहले ऑर्डर के लिए यहाँ पे 3 रो और कॉलम कितने, कॉलम एक कॉलम ये एक कॉलम ये, दो कॉलम की 3 बाय 2 इसका ऑर्डर हो गया। ऐसे इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, इसको खैर ऐसे ही लिखना होता है। अब हम लिखते हैं, देखिए ए, जो ए है हमारा उसका लिखा 1 2 3 और इस वाले का ऑर्डर लिखा मैंने 3 बाय 2। देखिए क्या ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई ए विद बी। क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है, मतलब जो हमारी जो मैट्रिक्स है पहली वाली उसका कॉलम और जो बाद में जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसका, दोनों का उसका नंबर ऑफ रोज सेम है। तो इस तरह से आप सर्कल सा ये कुछ बना के कर लीजिएगा, तो ये पॉसिबल है, इसको कर सकते हैं हम। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें इसके लिए मल्टीप्लाई करनी है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना है मुझे। तो ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये हमने देख लिया है, ये हो रहा है। तो ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, मेथड वही रहेगा, जो पहली वाली रो है उस पहली वाली रो को हम पहले कॉलम से करेंगे और जो भी एलिमेंट मिलेंगे हमें वो रो वाइज मिलेंगे। तब मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी, ये अब देखिए ये कैसे मिलेगा हमें, जो आंसर आएगा वो पहला हमारा रो वाइज आएगा। तो जो पहली रो है, पहली रो को हम करेंगे पहले वाले कॉलम से। तो ये हुआ, देखिए ध्यान से 3 इंटू 4 प्लस सेकेंड का सेकेंड से करेंगे, तो ये कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6। ये पहला एलिमेंट हमारा पूरा हो गया। अब हम सेकंड वाले पे जाएंगे, रो वाइज ही चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, रो और कॉलम में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कॉलम से चलेंगे कि रो से चलेंगे। अब हम पहुंच रहे हैं सेकंड में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रो वाइज चल रहा है तो जो पहले वाली है उसकी रो वही रहेगी। और अब हम इसमें पहुंचते हैं, यहाँ पे। अब देखिए 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 प्लस और 4 इंटू 8, ये हो गया इसका। ये इस तरह से ये पूरी सॉल्व हो गई। और इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है, ये रो कितनी है, ये रो है, एक ही रो है, इसमें एक ही लाइन है आपकी, एक ही पंक्ति है, तो ये रो 1 हो गई। और
कॉलम कितने, कॉलम इसमें आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, कॉलम इसमें दिखाई दे रहे हैं 2। तो इसका हो गया, हम इसको सॉल्व करके हम आंसर लिख सकते हैं इसका 12 + 2 + 24 और ये हो गया 9 + 5 + हो गया 32। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इसका आंसर आ गया। अब ये 1/2 जो इसका ऑर्डर आया, जो मैट्रिक्स हमने निकाली उसका आंसर आया 1/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिली। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देख सकते हैं हम कि ये क्या था, ये देखिए, यानी कि अगर हमें पता करना हो कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो यहाँ से देखा जो, लेकिन जो ए बी आएगा, ए बी जो मिलेगी उसके ऑर्डर का क्या होगा, वो कैसे मिलेगा आपको, ये वाला और ये वाला आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका आंसर क्या होगा, यह हम इसमें पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंट मैट्रिक्स को आप लेके अपनी तरफ से लिख के उसको रफली और उसका जो है आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। इसके बाद हम देख रहे हैं हमारा इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो क्या होगा, तो ये इसमें देखते हैं हम इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 मैट्रिक्स हैं और वो इक्वल हमको दी है, तो उनके एलिमेंट्स में किस तरह का रिलेशन आएगा ये हमें देखना है। देखिए ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी, मैंने x y, ये लिखा मैंने z और ये 2, ये एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल कर दी मैंने। एक और मैट्रिक्स है 1 2 5 7, ऐसे मैंने ये लिख दी है मैट्रिक्स। तो हम कह रहे हैं कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है, क्योंकि इक्वल का हमने साइन इसमें, इक्वल का साइन जो हमने इसमें दे रखा है, ये देखिए ये इक्वल लगी हुई है। तो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यानी कि ये फर्स्ट प्लेस वाला ये, यानी कि x किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा। ये अगर x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और y किसके इक्वल आएगा, y पहुंचेगा 2 के इक्वल। बिल्कुल सिंपल, नाम से क्लियर हो रहा है कि क्या है ये, z = 5 और t = 7। इस तरह से कोई भी 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स समान है तो वो किस तरह से रिलेट करती है, क्या उसमें निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके आगे हम कल से अपना नया इसके आगे के चलेंगे और उसको देखेंगे। तो इसका आप रिहर्सल और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अपने आप मैट्रिक्स बनाइए और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए और प्रैक्टिस करिए इसमें। ओके स्टूडेंट, ओके, गुड बाय।